वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, जो अकाउंट्स का दी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनकम। बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन जब भी ये स्टार्ट होता है, उनका पर्पज ही क्या होता है? इनकम कमाना, प्रॉफिट कमाना, राइट। तो ये वर्ड है क्या? प्रॉफिट में, इनकम में क्या डिफरेंसेस है? कैपिटल इनकम क्या है? रेवेन्यू आपका क्या है, राइट। अलग अलग टाइप के रिसिप्ट इनकम में कोई डिफरेंस है क्या? तो ये जो भी आपने टर्मिनोलॉजी अभी तक आपने सुना होगा, आपका ढेर सारा कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक में कि एक अलग अलग वर्ड है। जैसे आपका कोई बोलता है प्रॉफिट, कोई बोलता है गेन, ये दोनों में क्या डिफरेंस, राइट। इसी तरीका से मल्टीपल पॉइंट में डिफरेंसेस आपको बताऊंगा, राइट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आपका इसके टाइप्स कितने होते हैं, यानी ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू देंगे आपको इनकम के बारे में। सो दैट ये हमारा अभी क्या चल रहा है, 100 डेज 100 कॉन्सेप्ट मास्टरी इन अकाउंटिंग 0 to हीरो सीरीज, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। 100 डेज में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा अकाउंट्स आपको कंप्लीट ओवरव्यू के साथ, यानी कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली पूरा आपको क्लियर कर देंगे। सो आप कॉमर्स से स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स से स्टूडेंट हो, 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, आपका कोई भी कोर्स कर रहे हो, जनरल आपका कोई भी कोर्स कर रहे हो, या फिर नॉर्मल आपका पब्लिक हो, तो तभी भी आपको जरूरी पता होना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ हमारे, आपका कोई भी धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें हमको तो पता होना चाहिए ना, यस हमारा इनकम कितना है। क्यों? जो प्रॉफिट वगैरह आपका, इसके जो प्रॉफिट वगैरह आता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टैक्स वगैरह दे करते हैं, राइट। तो इनकम तो सबको जानना जरूरी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना तो उनका इनकम जानना जरूरी, राइट। तो डिसीजन लेने के लिए इनको जो इनकम हमारा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक बिजनेस में, राइट। कि उसका इनकम आपका कंपनी का कितना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका इनकम कितना है, राइट। तो ये आखिर जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट आपका टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इनकम। इनकम और प्रॉफिट दोनों सेम होता है क्या? कई बच्चों को लगता है ये दोनों सेम है, कई बोलते हैं गेन वगैरह आपका सब कुछ सेम है क्या, राइट। तो ये सारे वर्ड को हम आज क्या करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इस सब का आपका मैं बता दूं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से मिल जाएगा, राइट। अगर आपको डिस्कशन हमारा अच्छा लग रहा है, हमारा आपका एफर्ट अच्छा लग रहा है, राइट, तो क्या करना है, आप सभी को पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हर आपका हमारा जो वीडियो से थोड़ा भी अगर आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट, तो प्लीज़ आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट छोड़िए, ठीक है। और आप क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, अकाउंट्स में जो भी आपका टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, राइट, कई सारे वर्ड में कन्फ्यूजन है, तो उस पर मैं आपके लिए वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा, ठीक है, राइट। सो मेरा नाम है रमेश, AIR गोल्डन मेडलिस्ट इन अकाउंट टैक्स फाइनेंस, राइट। मैं पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। ओनली CA स्टूडेंट जो फेल होते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसको पढ़ाता हूँ। अभी तक 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा बायो हो गया। बाकी बात आपका, इस बार भी बच्चे 7 रैंक्स लेकर आए हैं, तो CA फाइनल, CMA, MBA, CA फाउंडेशन, इंटर सबको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसका हमारा अलग से कोचिंग चलता है, राइट। वहाँ पे रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस दोनों आपका ले सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। ओनली आपका 1000 में आपला एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, ये नहीं कि आपको क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ होगा। चलो आपका बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं क्या, अपना जो टॉपिक है इसका, ये प्रीमियम नोट्स है आपका, ये सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको अपलोड करवा दूँगा, राइट। तो आपका जो हमने आपका इस टॉपिक में कवर करना है, कितना आपका टॉपिक कवर करेंगे, ये रहा। हमने आपका लिख रखा है कि मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, राइट, आपका रिसिप्ट क्या होता है। ये सारे वर्ड में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, राइट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या होगा। ये सारे टॉपिक को जो डिफिकल्ट है, राइट, उसको हम लोग सिंप्लीफाइड तरीका से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपका मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताओगे आपका इनकम का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो इनकम मीन्स व्हाट, आपका अगर सब आपका इन सिंपल लैंग्वेज बताओ तो मनी दैट बिजनेस अर्न फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। इट मीन्स व्हाट, आपका बिजनेस मनी, आपका बिजनेस में जो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग दे रहा हूँ, तो कोचिंग से जो बच्चों से फीस आ रहा है, वो हमारा क्या है, इनकम है बच्चे, ठीक है। मैं आपका बुक सेल कर रहा हूँ, वहाँ से इनकम आएगा, वो हमारा इनकम है, ठीक है बच्चे। इनकम का मतलब क्या, कि जो हम आपका धंधा में इन्वॉल्व है, ध्यान सुनो बच्चे, जिस धंधा में इन्वॉल्व है, राइट, उसमें हमने गुड्स और सर्विसेज बेचकर कितना प्रॉफिट कमाया, राइट, सिंपल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इनकम बोलते हैं। ये ग्रॉस है, ध्यान से जो ये बच्चे क्या है, आपका इनकम आपका ग्रॉस होता है। हमने इसमें से कोई भी खर्चा वगैरह माइनस नहीं किया, ठीक है। यानी हमने जस्ट मान लो आपका 5000 क्लास मिलता है, उसके बाद साथ आपको PDF आपका नोट्स मिलता है, प्लस हार्ड कॉपी भी मिलता है, दोनों चीज़ मिलता है ना, तो उसमें हमारा कॉस्ट भी आता है, राइट। पेन ड्राइव आपको सेल करता हूँ, या फिर आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट होता है, रिकॉर्डिंग का, कीबोर्ड का, यानी हर चीज़ का आपका कॉस्ट होता है, राइट। तो आप समझो कि आपका उसमें ये हमारा ग्रॉस अमाउंट 5000 आया ना, इसी को हम इनकम बोले, जबकि हमारा एक्चुअल में इनकम है नहीं। एक्चुअल में इनकम क्या है, इसमें से बहुत सारा आपका जो हमारा बैकएंड में कॉस्ट लग रहा है,
जैसे बुक्स का कॉस्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन का कॉस्ट हो गया, राइट, आपका रिकॉर्डिंग करने का कॉस्ट हो गया, राइट, ये सारे कॉस्ट आपको अलग से लगते हैं, राइट, इस सबको डिडक्ट करेंगे यानी टोटल कॉस्ट को आपको माइनस करेंगे, राइट, तब जाके आपको सही प्रॉफिट आपको पता चलेगा, सही आपका जो अमाउंट बचेगा, राइट, मीन्स आपका एक्सेस ऑफ बच्चे ऑल एक्सपेंडिचर, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, राइट। तो आई होप आपका प्रॉफिट और आपका इनकम में आपका डिफरेंस समझ में आ गया। यानी ये आपका बेसिकली कुछ नहीं होता बच्चे, ये आपका प्रॉफिट आपका ग्रॉस अमाउंट हो गया, आपका ये इनकम ग्रॉस अमाउंट हो गया, राइट, जिस धंधा में इन्वॉल्व हो, राइट, उस धंधा में आपका जो भी आपका इनकम आता है, ठीक है, ग्रॉस बेसिस पे इनकम हो गया, और जो नेट बेसिस पे होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका प्रॉफिट बोलते हैं। यस नो, राइट। आपका एग्जांपल समझाता हूँ, एक आपने मान लो आपका मैं कोचिंग बेच रहा हूँ, 5000 का हमारा सेल हुआ, का क्या हुआ, 5000 का प्रोडक्ट सेल हुआ, तो 5000 हमारा बच्चे क्या है, दिस इज इनकम, राइट। और इसमें से हमने कुछ आपका खर्चा किया, जैसे हमने आपका जो क्लास देता हूँ उसमें हमारा कॉस्ट भी आता है ना, फ्री में तो नहीं हो जाता, राइट। तो हमारा आपका रेंट जाता है, स्टाफ का सैलरी है, ठीक है, एप्लीकेशन का कॉस्ट है, बुक्स जाता है, ये सारा खर्चा इसमें से मान लो आपका सभी माइनस कर देंगे, आपका मान लो आपका 3900 टोटल खर्चा आता है, तो 1100 रुपये का हमारा क्या प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है बच्चे, दिस इज प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल रिलेटेड एक्सपेंडिचर, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या है बच्चे, प्रॉफिट है, ठीक है, ओके। इनकम का मतलब आपका बच्चे मैंने समझा दिया, इनकम का मतलब क्या है, वो ग्रॉस अमाउंट, और प्रॉफिट का मतलब बच्चे क्या, नेट अमाउंट। किस यहाँ तक समझ में है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आपका गेन, नेक्स्ट वर्ड है बच्चे गेन, और रिसिप्ट आपका क्या होता है, ध्यान सुनो बच्चे। कई बच्चे एक आपका समझ में आता है कि गेन क्या होता है, गेन भी प्रॉफिट होता है क्या, राइट। तो मैं बता दूं बच्चे, आपका गेन जो होता है अलग चीज़ होता है, ठीक है। देखो आपका गेन आपका दोनों का हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट और गेन को, बट आपका दोनों थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान सुनो। प्रॉफिट का मतलब क्या मैंने बताया आपका, इसमें से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस कर दो, ठीक है, नेट इनकम जो आता है वो उसको बोलते हैं। बट गेन क्या होता है, गेन बच्चे आपका जनरली नहीं होता, प्रॉफिट हमेशा होगा, ठीक है, आपका रेकरिंग नेचर का होता है, मीन्स बिजनेस में आपका बेचते हो खरीदते हो, राइट, वहाँ से जो प्रॉफिट आया वो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका गेन क्या होता है, आपका कभी कभी होता है, जैसे हमने मान लो आपका फॉर एग्जांपल आपका एक हमने मशीनरी हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, राइट, 10,000 का, उसको हमने 12,000 बेच दिया, यानी 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिए, तो ये जनरली कमाएंगे क्या, नहीं, कभी कभी होता है आपका, इसको बोलते हैं बच्चे क्या, गेन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका गेन, ठीक है। तो गेन का मतलब क्या हो गया, समझ में आया बच्चे, आफ्टर ये भी आपका जो गेन भी निकलेगा, राइट, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वन टाइम, ठीक है बच्चे, क्या, और वन टाइम होना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, राइट। और जो बिजनेस से बच्चे रिलेटेड नहीं हो, यानी क्या हो, बिजनेस से बच्चे आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका नहीं हो, कभी कभी हो सकता है, ठीक है, राइट। तो यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो होता है आपका कोई चीज़ का प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, जो आपका रिकवर हो गया वो बच्चे क्या है, आपका गेन है। नेक्स्ट बच्चे आपका पॉइंट है क्या, आपका रिसिप्ट भी आपका सेम चीज़ होता है। रिसिप्ट भी क्या होता है बच्चे, आपका इसी टाइप का होता है, ठीक है, कि आपको ग्रॉस रिसिप्ट कितना आ रहा है, नेट रिसिप्ट कितना आ रहा है, वो आपका इनकम की तरह होता है, ओके, राइट। टाइप्स ऑफ इनकम, अब कितना टाइप्स का बच्चे इनकम होता है, देखो 3 टाइप का इनकम होता है जनरली, अगर इसको हम आपका डिवाइड करें तो आपका 3 कैटेगरी की इनकम होते हैं, ठीक है। रिसिप्ट मैंने जैसे आपको बताया क्या, कि आपका मनी कम्स इनटू द बिजनेस बट डज नॉट ऑलवेज मीन इट फॉर द इनकम, राइट। ये जरूरी नहीं कि आपका इनकम के लिए ही आया हो, ध्यान सुनो। इनकम मैंने बताया क्या बच्चे, बिजनेस सेल परचेज करते हैं वहाँ से आपका आता है, राइट, जैसे आपने प्रोडक्ट सेल किया, राइट, उससे जो आपका इनकम हुआ वो हमारा इनकम है। और इसका मतलब क्या बच्चे, जैसे आपने बैंक से आपका पैसे निकाला, ठीक है, बोरो किया, मैं बैंक से बोरो कर लिया लोन में, ठीक है, तो ये इनकम नहीं है, रिसीट तो है बट आपका इनकम नहीं है। ध्यान सुनो बच्चे, हमने किसी से लोन लिया, ठीक है, या बैंक से हमने पैसे निकाले, तो रिसिप्ट तो है बट वो इनकम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने लोन लेकर लिया है, तो हमारा इनकम नहीं बन सकता है, राइट। तो आपका ये थोड़ा सा बारीक सा सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इनकम और डिफरेंस आपका जो रिसिप्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। यानी इनकम आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डे टू डे लाइफ में जो बेचते खरीदते हो उससे आपका उसको जोड़ कर बच्चे बनता है। और आपका रिसिप्ट क्या होता है बच्चे, आपका कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि आपका इनकम हो बच्चे, आपका यहाँ से क्या करते हैं, आपका कहीं से आपका विड्रॉ कर लिए, राइट, तो आपका वहाँ से भी आपका ये बन सकता है, जरूरी नहीं बच्चे क्या कि आपका इनकम ही हो, राइट, ओके। अब आपको बात करते हैं बच्चे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे, आपका डिफरेंस इन कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। अब कैपिटल रेवेन्यू में बच्चे आपका डिफरेंस देखो, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू में बच्चे आपका डिफरेंस देखो कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, राइट, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, मीन्स आपका अर्निंग मनी फ्रॉम कोर बिजनेस, ठीक है, कोर बिजनेस एक्टिविटी से, यानी मेन धंधा जो हमारा है उससे प्रॉफिट आपका अर्न करता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू आपका प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू आपका प्रॉफिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू इनकम, प्रॉफिट नहीं बच्चे, इनकम, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, आपका अर्न इनकम फ्रॉम आपका अर्न इनकम अर्न करते हैं कहाँ से बच्चे, अर्न इनकम फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी। कोर बिजनेस एक्टिविटीज जब बिजनेस अर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका रेवेन्यू रिसीट, ओके बच्चे। तो आपका रेवेन्यू इनकम मीन्स व्हाट, आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू आपका
रेवेन्यू इनकम। इट मीन्स व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका कोचिंग का धंधा चलाता हूँ, तो कोचिंग से जो बिजनेस हमारा आएगा ना, ये हमारा क्या बच्चे, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है बच्चे, आपका कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान सुनो। आपका जैसे लोन वगैरह हो गया, ठीक है, हमने आपका कैपिटल आपका इशू करके उसे आपका इन्वेस्टर से पैसे रेज किए, तो आपका रिसीट तो भी है बच्चे, वो किस नेचर का है, कैपिटल आपका नेचर का है, वो क्या है बच्चे, आपका कैपिटल नेचर का, राइट। अदर का मतलब समझते हैं, आपका प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर दी है, इसको बोलते हैं बच्चे अदर इनकम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अदर इनकम, राइट। तो आपका जैसे मान लो आपने डिविडेंड कमाए, अब जैसे मैंने भी आपका कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से डिविडेंड आता है, बैंक में एफडी करा रखा है, वहाँ से इनकम आता है, राइट। उसको कहाँ पे दिखाओगे बच्चे, उसको आपको अदर इनकम पे दिखाओगे, उसको कहाँ दिखाओगे, अदर इनकम, राइट। उसको रेवेन्यू बोल सकते हो बच्चे, रेवेन्यू में लेकिन आपका क्या होना चाहिए, कोर बिजनेस एक्टिविटी से होना चाहिए। तो रेवेन्यू आपको बच्चे कितना टाइप का होगा, जनरली आपको मोटा मोटी तो इसे 2 टाइप का बोलते हैं, लेकिन अभी 3 टाइप का बता रहा हूँ। रेवेन्यू आपका रिसीट, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, और तीसरा बच्चे अदर्स, ठीक है। अदर्स में क्या आएगा बच्चे, ध्यान सुनो, आपका सेल ऑफ हमने एसेट वगैरह बेच दिया, ठीक है, या फिर आपका शेयर से कुछ पैसे आ गए, शेयर का डिविडेंड आ गया, आपका एफडी से इंटरेस्ट आ गया, ये सब कहाँ पे आएगा बच्चे, कैपिटल आपका कैपिटल इनकम में आएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद में बच्चे हमने आपको बताया था क्या, आपका दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका आपका इसमें दोनों में डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया था। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारा डिडक्शन आपका करने के बाद, ठीक है, और गेन के मतलब बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जनरली आपका एवरी टाइम नहीं होता, कभी कभी होता है, जैसे हमने आपका मशीनरी को बेच दिया हायर प्राइस पे, मशीनरी पुराना इस मशीनरी पड़ा हुआ था, उसको हायर अमाउंट पे बेच दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका गेन बोलते हैं, ठीक है, राइट। इनकम आपका जनरली क्या होता है बच्चे, बिजनेस सेल वगैरह करके, आपका बिजनेस में जो आपके गुड सर्विसेज सेल करके जिस धंधा में इन्वॉल्व है वहाँ से कमाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे इनकम। और आपका रिसीट किसको बोलते हैं बच्चे, जनरली बच्चे आपका ये भी बिजनेस से ही आता है, बट आपका नॉट ऑलवेज, आपका ध्यान सुनो, डज नॉट ऑलवेज मीन इन फॉर द इनकम, जरूरी नहीं कि आपका इनकम ही हो, आपका जरूरी नहीं क्या हो बच्चे, आपका इनकम ही हो। जैसे हमने आपका बैंक से बोरो कर लिया अमाउंट, राइट, तो ये रिसीट तो है, बैंक से बोरो कर लिया बच्चे, रिसीट तो है बच्चे, क्या है, लेकिन आपका इनकम नहीं है, ये बच्चे क्या है, आपका इनकम नहीं है, रिसीट तो है बच्चे, आपका इनकम नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों में इनकम और रिसीट में क्या बता दिया, डिफरेंस बता दिया, राइट। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे क्या, राइट, तो इनकम आपका इनकम आप लोगों को समझ में आ गया। इनकम को दिखाते कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इनकम कहाँ पे दिखाएंगे बच्चे, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इनकम जो भी होगा, इनकम आपको समझ में आ रहा है, मेन धंधा से जो आपको प्रॉफिट होता है, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर, राइट, तो इसको कहाँ पे शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, या इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। जनरली सेल सर्विसेज सेल वगैरह करके आपको आता है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम हो गया, रेवेन्यू इनकम हो गया, सब कहाँ पे दिखाएंगे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट होता है बच्चे आपका कैपिटल रिसीट, ठीक है, कैपिटल आपका इनकम, कैपिटल इनकम ये कहाँ पे दिखाते हैं बच्चे, बैलेंस शीट में। कैपिटल इनकम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। होता क्या है बच्चे, आपका ये ट्रांजिशनल नेचर का नहीं होता बच्चे, ये क्या होता है, आपका ट्रेडिशनल सेंस में अगर इसको बात बोले तो बच्चे, हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, कहीं से हमने बोरो करके पैसे लिया या फिर लोगों ने हमारे आपके कंपनी में पैसे लगाए, उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, कैपिटल रिसीट, यस नो, ठीक है। अदर इनकम बच्चे कौन सा आएगा बच्चे, आपका रेवेन्यू, जैसे अभी हमने बताया कि आपका एसेट वगैरह को बेच के कुछ पैसे कमा लिए, राइट, तो कहाँ पे आएगा, अदर एसेट पे आएगा, ठीक है। स्क्रैप मटेरियल उसको बेचकर आपने लगा दिया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बैलेंस शीट यानी कैपिटल अकाउंट को कहाँ पे दिखाते हैं बच्चे, कैपिटल इनकम को, और रेवेन्यू रिसिप्ट को बच्चे आपका किस में, पीएल अकाउंट में, राइट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए हमारा इतना ही है। कल हम लोग बात करेंगे बच्चे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रोविजंस क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा कहीं पे भी, राइट, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर का, कोई भी डाउट होगा आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को आपका लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।